ये कैसी पहेली है, क्यों सुलझती नहीं ये पहेली। ये सपना जीवन है या जीवन ही सपना। ये सब क्या माया के ही खेल है। क्यों खेल रहा मैं ये खेल। क्या मैंने ही चाहा था ये खेल खेलना, या और कोई चाह रहा है कि मैं ये खेल खेलूं। जब मेरे सिवा कोई और है भी नहीं, जब ये सारा कुछ, ये सारा निर्माण मेरा ही किया है, तो और कौन क्यों चाहेगा। क्या ये खेल मैं खेलना चाहता था? मुझे तो याद नहीं। क्यों खेलना चाहता था ये भी नहीं जानता। मैं कुछ भी नहीं जानता। कौन हूँ मैं, और ये जीवन, और ये माया, या ये सपना जिसमें मैं अभी हूँ, क्यों हूँ। क्यों मैंने चाहा इसमें उतरना, और कब निकलूंगा इससे बाहर। अगर मैंने नहीं चाहा इस जीवन को, इस सपने को जीना, तो कौन चाहता है कि मैं ये सपना जीऊं। कौन खिला रहा है ये खेल मुझे। और अगर ये जीवन ये खेल है, तो इस खेल के नियम क्या है। जीतना क्या होगा इस खेल में, और ये खेल कैसे खत्म होगा। अगर मैं नहीं, कोई और है। अगर ईश्वर है कोई, जो इन सब के पीछे है, जिसने मुझे डाला इस स्वप्न में, जिसने मुझे डाला इस खेल में, तो क्यों नहीं बताता इस खेल के नियम मुझे वो। कैसे खेलूं इस खेल को बिना नियम के। कितने सारे नियम हैं, कितने विरोधाभास है। सारे नियम तो सत्य नहीं हो सकते। कौन सा नियम सत्य है, कौन सा असत्य। कैसे जानूं इसे मैं। ये कैसा खेल है, जिसके नियम भी मुझे ढूँढने हैं। कौन खेल रहा है, क्यों खेल रहा है। क्या पैमाने हैं इस खेल के, कुछ भी तो नहीं पता। क्या सचमुच में ये खेल है भी या नहीं। क्या माया के अंदर एक और माया का निर्माण नहीं है। क्या मुझे जो लगता है ये जीवन माया है, ये अद्वैत। क्या मेरे भ्रम में एक और भ्रम ये तो नहीं। क्या अद्वैत भी एक भ्रम है। अगर अद्वैत भ्रम है, तो फिर तो कोई ईश्वर है, जो इस खेल को खिला रहा है। अगर कोई ईश्वर है, तो फिर उस ईश्वर को बनाने वाला कौन है। फिर सवाल तो अधूरा रह जाएगा। और अगर ईश्वर है, तो फिर हम एक दास से ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर हमारी कोई भी स्वतंत्रता नहीं। जिन लोगों को भी अद्वैत का अनुभव हुआ है, वो निश्चय ही ये कह सकते हैं कि ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। पर ये भी उतना ही सत्य है, जब इस माया में,
इस भ्रम में आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और समर्पण करते हैं उस ईश्वर के सामने जिसे आप नहीं जानते, तो एक अद्भुत शांति मिलती है। ये मेरा अपना अनुभव है। एक असीम शांति मिलती है। आखिर कौन देता है वो शांति मुझे, और ये शांति मुझे क्यों अच्छी लगती है? ये अच्छा लगना क्या होता है? क्या इस शांति का अनुभव भी भ्रम है? मैं नहीं जानता। कौन है इन सब के पीछे? क्या मैं खुद हूँ, या फिर किसी ईश्वर की कठपुतली मैं हूँ? मेरे पास तो 2 रास्ते हैं जो मुझे नज़र आते हैं। एक उस ईश्वर की सत्ता मानकर सब कुछ समर्पण कर दूँ उसके सामने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये समर्पण शांति देती है मुझे। पर समर्पण खोज का अंत भी कर देती है। फिर कैसे ढूँढूँ खुद को मैं? क्या इस शांति की कीमत पर खुद की खोज बंद कर दूँ और ये खुशी लेकर छोड़ दूँ सब कुछ, अपनी खोज बंद कर दूँ? या दूसरा रास्ता है मेरे पास कि ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दूँ और ढूँढूँ खुद को, और इस अनंत चक्र के बंधन में रहकर इस अनंत संघर्ष को झेलूँ मैं। मैं नहीं जानता कि मेरी खोज कब समाप्त होगी, कब जानूँगा मैं उस सत्य को, और कब खत्म होगी ये खेल। ईश्वर की सत्ता स्वीकार करूँ या उसे अस्वीकार करूँ? स्वीकार करके इस अनंत शांति को भोगूँ, या स्वीकार करके ढूँढूँ खुद को? क्या सत्य है, और कौन-सा रास्ता सत्य का है? कैसा अद्भुत ये खेल है, कैसी ये माया है!